नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आज आपके सम्मुख आया हूँ। ये ना सोचिएगा कि चश्मा लगा के, दरअसल मेरी जो दाहिनी आँख है वो थोड़ी किसी कारणवश तकलीफ़ में है, इसलिए मैंने चश्मा लगाया। खैर, अपनी बात पे आते हैं। आज मैं आपके सम्मुख ऋतुराज जी द्वारा कृत कन्यादान को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी दानों में सबसे महान दान कन्यादान होता है। सबसे बड़ा दान कन्यादान, यानी माता पिता जिस अंग को उन्होंने बचपन से पाला बड़ा किया, इसे योग्य बनाया कि वो दूसरे के घर जाकर के उसके घर में खुशहाली लाए, ऐसा दान कन्यादान। हर व्यक्ति जिसकी कन्या होती है उसकी यही अभिलाषा इच्छा होती है कि उसकी बच्ची जिस घर जाए वहाँ पर खुशहाली लाए, साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने उसको पाला पोसा है उसको उस स्थान पर सुख की प्राप्ति हो। परंतु आज अपना समाज जो है एक ऐसा समाज बन चुका है कि पैसे के आगे वो इंसान को इंसान नहीं समझता। न जाने ऐसे समाज का भविष्य क्या होगा। अगर आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया है, सुयोग्य बनाया है, तो लड़की के माँ बाप ने भी उसको प्यार से पाला, नाजों से पाला, जितना स्नेह हो सका वो दिया, जितनी उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान कर सके वो दी। वो भी तो इंसान है। नहीं, जितना हो सके दहेज में हम उससे प्राप्त कर लें ताकि उस दहेज से हम अमीर बन जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि जिस लड़की का ब्याह करके हम लाएं उसको हम खिला पाएं। तो शादी ही क्यों करते हो? लड़की वाला आग्रह करता है, निवेदन करता है, तब आप लोग अकड़ करके उनसे बात करते हो। फिर भी लड़की वाला सर झुका करके बात करता है। क्यों? वो लड़की वाला। समाज से मेरा एक ये प्रश्न है कि लड़की का जन्म लेना इतना ही यदि अपराध है तो उसको जन्म लेते ही विष दे दें, मार दें, फिर देखते हैं समाज कैसे आप चलाओगे। इतना समाज अंधा हो चुका है अपने लालच में। ऋतुराज जी ने बड़ा ही बढ़िया इस पे लिखा है, तो वो मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं। उन्होंने लिखा कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। मां के लिए उन्होंने लिखा कि कितना प्रामाणिक है। इसमें कवि क्या कहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख बहुत ही वास्तविक होता। लड़की जो भी बात होती है अपनी मां से कह लेती है, और मां भी कोई भी बात होती है वो अपनी लड़की से शेयर कर लेती है। तो उस समय जब लड़की की मां लड़की का दान करती है, कन्या दान करती है, वो स्थिति सोचिए क्या होएगी कि जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताया, यहां तक लाई, आज मैं उसको दूसरे के सुपुर्द कर रही हूं। और हम लोग चंद रुपयों के पीछे लड़कियों को सताते हैं और यहां तक कि उनको मौत के घाट उतार देते। मैं समाज से पूछता हूं, यदि उनके थप्पड़ मारना है तो पहले अपने मार के देखो, तकलीफ होती है कि नहीं। उनको जलाते हो तो पहले अपनी उंगली जला के देखो, क्या तकलीफ होती है कि नहीं। अरे उस स्थिति में जाओ ना। वो अपना पूरा घर बार छोड़ करके तुम्हारे यहां आती है और तुम उस पर अपना हुक्म जताते हो। इतने ज्यादा तुम पौरुष वाले हो। अरे पौरुष तो तब होता जब कन्या को एक जोड़े में लाते और उसको खिलाते,
उसके परिवार वाले भी कहते कि हाँ, मेरी लड़की जितने सुखों से यहाँ थी उससे ज़्यादा सुखों से वहाँ है। लड़की जब अपने घर जाती और ये कहती, माँ मुझे तो दूसरा परिवार तेरे जैसा मिल गया। तो वही ऋतुराज जी कह रहे हैं कि उस समय कन्यादान करते समय माँ का जो दुख है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही प्रमाणिक है। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, उसी से वह दुख सुख बांट सकती थी। आगे लिखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब बड़ी होना। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब यह है कि उसकी जो लड़की है अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुनिया की स्वार्थी व्यवहार की समझ ही नहीं थी। वो तो जानती ही नहीं थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो व्यक्ति को नहीं, धन को महत्व देते हैं। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि ए, घूंघट डालो, घूंघट डाल के चलो। क्यों? वो घूंघट डाले और आप समाज को ऐसे तक रहे हैं जैसे खा डाले। सारी पाबंदियां लड़कियों के ऊपर हैं, लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे समाज का मैं तो विरोध करता हूं। व्यक्ति कहता है तुम मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलो, और जब वचन सुनाए जाते हैं तब यह कहा जाता है कि तुम मेरे सुख दुख में साथी होगी, मैं तुम्हारे सुख दुख में। उस समय क्या कान में रुई डाल लेते हैं क्या? खैर, उसके आगे वो कहते हैं कि उसे विवाह के सुख का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। भाई लड़कियां जो हैं दूसरों की, अपनी सहेलियों की, अपने सगे संबंधियों के यहाँ लड़कियों की शादियां देखती हैं। बस वो कौन से समय को याद रखती हैं? जब जयमाल पड़ती है कि सब कितना खुश हैं, मेरी भी शादी होगी, मेरे में भी बैंड बाजे बजेंगे, खाना होएगा, इतने लोग आएंगे। बस वो इतना सुख जानती है। लेकिन विदा होने के बाद में जो वो लोग गए, उनके साथ क्या हुआ? यदि उनको कोई गलत ससुराल मिल गई तब क्या हुआ? उनका आभास अभी उस सयानी सी छोटी सी लड़की को नहीं था। ऋतुराज जी आगे लिखते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी उनका तात्पर्य क्या था कि वो केवल और केवल अभी अस्पष्ट सी कल्पनाओं में जी रही थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। मतलब इसका आशय है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। यानी जो भयावह स्थिति है बाद की, वो उसको पता नहीं थी। मैं ऐसे समाज पे थूकता हूं। यदि लड़की जिन कल्पनाओं में जी रही है, अगर उसको उसकी कल्पनाओं के अनुरूप परिवार प्राप्त हो जाता है, तो मानिए वो जीवन कैसा जीवन होएगा? दैवीय जीवन मानिए। और आप भी कैसे होंगे? देवता स्वरूप ही होंगे। आपका परिवार कैसा होएगा? देवतुल्य होगा। किसी की लड़की यदि आप अपने घर लाते हो, उसको सुख दो ना। अपना पूरा घर बार छोड़ करके आपके घर आई है,
किस लालसा में? इस लालसा में कि मुझे अपने घर के समान सुख की प्राप्ति होगी इस घर में भी। उस घर के उन लोगों को ये सोचना चाहिए, स्त्री वर्ग को ये सोचना चाहिए कि वो स्वयं भी एक स्त्री हैं। ये नहीं कि उनको तानाशाही करनी चाहिए। एक वृत्तांत तो ये रहा कि एक लड़की, एक ऐसी लड़की थी, मेरे संज्ञान में है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गणेश जी बने हैं। उस लड़की ने मेरी बहन के साथ में ही ये बनाए थे। मेरे यहाँ मेरे भाई साहब पहले एक संस्था चलाते थे, सिमरन सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, वो यहीं आती थी। उसने और मेरी बहन ने मिलकर ये बनाया। उसकी शादी तय हुई। लड़का कानपुर का इंजीनियर, लड़की ऐसी कि फूल भी शर्मा जाए, इतनी सुंदर, इतनी कोमल कि लगेगा छुओगे तो खून निकल आएगा। और लड़का इतना उल्टा तवा था, उर्द भी फेल हो जाए, इतना काला। इंजीनियर था भाई, इकलौता लड़का इंजीनियर। शादी तय हो, 4-5 लाख में शादी तय। तिलक के समय वही 4-5 लाख 7-8 लाख बन गए। माँ ने मेरे पिताजी से पूछा कि बताइए क्या करें। पिताजी ने कहा कि छोड़ दो शादी, लेकिन आजकल की वो परंपरा है ना, शादी तय हुई कि फोन चालू। कहने लगी कि वो उनका तो आकर्षण हो गया एक दूसरे के प्रति। तो मेरे पिताजी भी सरल स्वभाव के, उन्होंने पीछे कदम कर दिया। तिलक हुआ, शादी के दिन कहा गया कि 12 लाख रुपए चाहिए। लड़की वाले अपनी इज्जत बचाने हेतु तो उन्होंने फिर 12 लाख का इंतजाम किया। साल भर होने को आया, उनको एक सुंदर सी लड़की हुई। लेकिन आजकल के कुख्यात समाज ने क्या किया, उस ब्याहता लड़की से और पैसे लाने को कहा। अक्षम होने पर उन निर्दयी लोगों ने उसको सल्फाज खिलाई और 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया। फिर कहते हैं घर वालों से कि आपकी लड़की बीमार हो गई है, जल्दी आ जाए। मैं ऐसे लोगों को तो खुला समाज में चौराहे पर सीधे सूली चढ़वा दी जाए या गोली मार दी जाए, उसके पक्ष में। वही कहता हूं मैं आज के समाज से कि आपने अगर लड़का पैदा किया है तो किसी की लड़की भी है। अगर वो लड़की आपके लड़के के साथ नहीं आएगी तो आपके लड़के का ये जीवन बेकार है बगैर लड़की के। क्यों नहीं समझते हैं? लड़की ही आपके घर का पूरा पालन पोषण करेगी ना। अरे तो अपने लड़के को तौल लिया करें, मांस उसका तौले, हड्डियां तौले। वो परिवार आज के दिन अच्छे हैं, लड़की वाले जो उनकी मुंह मांगी रकम देते हैं और बाद में कहते हैं चल मैंने तो तुझे खरीदा है। मैं उनको सलूट करता हूं। आगे ऋतुराज जी कहते हैं, उसको सुनिएगा, कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को विदा करते समय क्या समझाती है कि बेटी, अपनी बेटी को सीख देती कि बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध ना रहना, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न ना रहना। यानी ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे समान कोई नहीं है। बताइए, माँ कहती है कि अपनी सुंदरता पे वहां जाकर के रीझना मत।
मतलब आशय ये आ जाता है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तो उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना होना। क्या आदमी कहे आहा देख कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, माने का मत रीझना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। मां ये समझाती है अपनी बच्ची को। आगे क्या कहती है कि बेटी आग से बचकर रहना। बताइए ऋतुराज जी ने जो समाज में चल रहा है, कितना बढ़िया वृत्तांत उन्होंने दिया है कि हमारे ऐसा निर्दयी समाज लड़कियों को जला देते हैं मात्र चंद कागज के टुकड़ों के पीछे। क्या कहते हैं कि बेटी आग से बचकर रहना, या रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं। आगे कहते हैं वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। उन्होंने कहा कि तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे उनके छलावों में ना रहना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़ों गहनों से यह भ्रम हो जाता कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते। उन्होंने तुमको 4 साड़ियां ले दी, एक गहना ले दिया। जब सोना सस्ता हो गया तब एक गहना ले दिया। अरे मजा तो तब था जब सोना चरम सीमा पे था, तब वो लेते आपको। आदमी कह देता है गंगा जी हम आपको वस्त्र चढ़ाएंगे, धोती चढ़ाएंगे, मेरी मन्नत पूरी कर दे। अरे धोती यदि चढ़ानी है तो चौमास के समय चढ़ाओ ना, जब बरसात का सीजन होता है, जब गंगा जी अपने प्रचंड रूप में होती हैं तब चढ़ाओ ना। चढ़ाते कब हैं? जेठ के महीने में, गर्मियों में, जब गंगा जी सिकुड़ के जरा सी रह जाती है तब जरा सी साड़ी चढ़ा दी, हो गया। मां कहती है उससे कि ये सब छलावे हैं, इन छलावों में मत आना। तुझे जो कार्य करना है सबकी सेवा कर, लेकिन अपने पर भी ध्यान दे। आगे कहते कि मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मां अपनी लड़की को वास्तव में समझाती है कि वास्तव में कि तुम लड़की होना परंतु लड़की जैसी मत देखना। भाई अगर वो आभूषण दे देंगे तो वो क्या करेंगे? तुझे कोल्हू के बैल की तरह फिर चलाएंगे। तुझे साड़ी दी थी, चल बर्तन धो। तुझे आज मैंने नथुनी बनवाई, चल 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 कपड़े धो जाके। कोल्हू के बैल की तरह रखेंगे। तभी मां ने कहा कि अपनी लड़की को वो सलाह देती है कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे क्या कर देंगे? मूर्ख बनाकर क्या करेंगे? तेरा शोषण करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल चले, ऐसा नहीं। जो सामाजिकताएं हैं उनको मैंने आपके सामने रखा, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं मैंने समाज में रखी ऋतुराज जी की कन्यादान के माध्यम से। बस यही है कि अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन जब पसंद आए तब। मैं कोई वो नहीं कह रहा, ना मैं बिजनेस के लिए कहता हूँ कि मैं बिजनेस करो, बिजनेस नहीं, जो मेरे मन में आता वो बोलता हूँ, और जो समाज है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। नमस्ते।